बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें और अभी सीखना शुरू करें। जज़ाकल्लाह बता दूं आखिर में, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास सीएसएस क्या होती है। सीएसएस के अंदर मैंने जैसे आपको फर्स्ट सेशन के अंदर बताया था कि सीएसएस के अंदर आपको क्या करना होता है, आपको स्टाइलिंग डिफाइन करनी होती है। स्टाइलिंग का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर हेडिंग वन आ रहा है। हेडिंग वन के अंदर अगर आप यहाँ पर कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं इसका, या फिर आप इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, फॉन्ट स्टाइल आप इसका चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर आप इसके अंदर कोई और स्टाइल आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे अप्लाई कर सकेंगे। वो काफ़ी सारे स्टाइल्स होते हैं, आपको मतलब वो मेमोराइज आपको नहीं होगा, लेकिन आपको उसका यूजेज पता होना चाहिए कि कौन सा स्टाइल कहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी प्रैक्टिस जब आप करेंगे, तो वो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली मेमोराइज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई करनी है। सीएसएस अप्लाई करनी है मतलब मुझे उसका स्टाइल कोई अप्लाई करना है, तो वो स्टाइल में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। स्टाइल अप्लाई करने के लिए मेरे पास यहाँ पर सीएसएस लिखने के तीन तरीके होते हैं, ठीक है। तीनों तरीके मैं आपको अभी बता देता हूँ। अच्छा, अगर ये कॉम्प्लेक्स हो जाए या फिर आपको लोगों को लगे कि ये ज़्यादा हो गया, तो फिर मुझे मैसेज के ऊपर बता दीजिएगा, मैं वहीं पे स्टॉप कर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, सीएसएस अप्लाई करने के तीन तरीके होते हैं। एक तरीका तो आपका ये होता है कि आप उस टैग के ऊपर ही सीएसएस आप अप्लाई कर दें। इस टैग के ऊपर ही आप सीएसएस अप्लाई कर दें, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका आपका ये होता है कि आप अपने हेड के अंदर आप सीएसएस अप्लाई कर दें किसी भी टैग को डिफाइन करने के बाद। अगेन आई एम सो सॉरी, ये वॉइस डिस्ट्रप्शन की वजह से कि मुझे पता नहीं था कि ये ड्रिलिंग अचानक से शुरू हो जाएगी। एनीवेज, तो अच्छा, ये टैग के अंदर आपके पास सीएसएस आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दो तरीके मैंने आपको बताए। एक तो ये तरीका है कि आप ये टैग के नाम के साथ आप सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप हेड के अंदर सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप सेपरेट फाइल बना के उस फाइल के अंदर आप सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपकी अप्लाई हो जाती है, ठीक है। वो कैसे अप्लाई होती है वो मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। अच्छा, एक तरीका तो इसके अंदर ये है कि आप यहाँ पर, एक तरीका तो इसका ये है कि आप यहाँ पर स्टाइल आप यहाँ पर डिफाइन करें। अच्छा, स्टाइल यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन से पहले मैंने यहाँ पर एक स्टाइल यहाँ पर डिफाइन किया है। ये स्टाइल आपका क्या है, ये स्टाइल आपका एट्रीब्यूट है जो कि आप यहाँ पर किसी भी टैग के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल ये आपका एट्रीब्यूट है जो कि आप किसी भी टैग के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपके एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एट्रीब्यूट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। एट्रीब्यूट क्या होता है, फिर इसके बाद मैं आपको थोड़ा एक दो एट्रीब्यूट्स बता बता भी दूंगा कि ये एक दो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपको इन यूज होंगे हर सेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, एट्रीब्यूट यहाँ पे एक से ज्यादा आपके एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि यहाँ पे इसके अंदर आप यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, तो हर एट्रीब्यूट डिफाइन करने का एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न आप क्या फॉलो कर सकते हैं, वो पैटर्न आपका क्या होता है, वो ये होता है कि आप सबसे पहले एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं ग्रेटर देन से पहले, ठीक है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे इज इक्वल टू लगाते हैं, और इज इक्वल टू लगाने के बाद आप यहाँ पे डबल कोट्स ओपन करते हैं और डबल कोट्स क्लोज करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे दो डबल कोट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए डाला है, इसको आप जहन में मत रखिएगा। ये एक डबल कोड मैंने यहाँ पे ये डाला है, और एक डबल कोड यहाँ पर एक ये डाला है, ठीक है। तो ये दो डबल कोड्स आते हैं। जैसे अब हमने इसको ओपन किया है और इसको यहाँ पर हमने क्लोज किया है, इसी तरीके से हमने इसको H1 को हमने यहाँ ओपन किया है और यहाँ पे क्लोज किया है। इसी तरीके से आपको ये कोड भी आपका यहाँ पे हमने ओपन किया है और यहाँ पे हमने इसको क्लोज किया है। आप इसको ओपन नहीं रख सकते। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपका रॉन्ग कोड है, मतलब ये आपका गलत कोड है, ठीक है। ये आपका सही कोड नहीं है। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपके पास एरर आ रहा है, ठीक है। एरर क्या आ रहा है कि कॉलन एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो कोड है आपका, वो आपको यहाँ पर क्लोज करना पड़ता है। जो आपने कोड अपना डाला है, ये आपने कोड अपना यहाँ पे डाला है, तो ये आपको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से भी आप नहीं रख सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे एट्रीब्यूट डाल रहे हैं, तो उसके कोई ना कोई आप वैल्यूज आप डिफाइन करेंगे। तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका एट्रीब्यूट, और दूसरा होता है उस एट्रीब्यूट के जो एलिमेंट्स, उस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। इस एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, वो हमें क्या डिफाइन करनी है, हमें इस हेडिंग का फॉर एग्जाम्पल हमें कलर डिफाइन करना है, ठीक है। कलर डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले कलर, ठीक है। अच्छा, कलर लिखने के बाद ये आपका कलर हमारा समझें एक स्टाइल है।
इसके अंदर इसी तरह के आपके पास काफ़ी सारे स्टाइल हैं जो कि आपको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसका जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि आप यहाँ पे पैटर्न, आप यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम डिफाइन करते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं, आप कोड ओपन करते हैं, फिर आप कोड क्लोज कर देते हैं। इन दोनों कोड्स के दरमियान में आप अपनी इस एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफाइन करते हैं। वैल्यू आपकी क्या होती है? वैल्यू आपकी होती है कलर। ये सेम पैटर्न होता है आपका हर टैग का, ऐसा नहीं है कि हर टैग का डिफरेंट पैटर्न होता है। ये सेम ही पैटर्न होता है, आप किसी भी टैग के ऊपर आप ये पैटर्न आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग बॉडी, मतलब बॉडी से लेके आप यहाँ पर बॉडी के अंदर आपके जितने भी टैग्स हैं उनके ऊपर आप ये अप्लाई कर सकते हैं, इवन कि आप HTML के ऊपर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हेड यूजर को नजर नहीं आता है तो आप हेड के ऊपर आपको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप हेड यूजर को नजर नहीं आता, यूजर को सिर्फ वो कंटेंट नजर आता है जो आपने बॉडी के अंदर डाला है, ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने कलर का एक कलर एक स्टाइल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। ये स्टाइल मैं किस पे अप्लाई कर रहा हूँ? हेडिंग के टैग के ऊपर, जो हमारा H1 का टैग है। स्टाइल में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ कलर, और कलर में यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल रेड, ठीक है। रेड कलर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, तो अगर आप यहाँ नोटिस करें तो यहाँ पे हमारे पास रेड कलर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने पास क्रोम ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करते ही मेरा यहाँ पे हेडिंग 1 का जो कलर है वो मेरा चेंज होकर रेड हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने सक्सेसफुली इसका कलर हमने चेंज कर दिया। ये मैंने आपको एक एट्रीब्यूट के बारे में बता दिया। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, मल्टीपल, ये मैं स्टाइल में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्टाइल में आपको आगे जाके और भी काफ़ी सारे स्टाइल हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो मेन इसका कोर स्ट्रक्चर है वो आप किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। कोर स्ट्रक्चर के आपकी ये बेसिक्स हैं, मतलब ये स्टाइल्स के बारे में आप मत अभी कंफ्यूज होइएगा। आपको अभी सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये जो कोर स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये कोर स्ट्रक्चर आप किस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक H1 का टैग ओपन किया, इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया। इस एट्रीब्यूट के अंदर हमने यहाँ पर इस एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफाइन करी डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। वैल्यू हमने क्या डिफाइन करी? हमने यहाँ पे इसका स्टाइल डिफाइन किया कलर, और कलर के अंदर बाद हमने लगाया कॉलन, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे लगाया रेड, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर एक से ज्यादा स्टाइल आपको अप्लाई करने हैं, तो एक से ज्यादा स्टाइल अप्लाई करने के लिए आपको एक सेपरेशन आपको डालनी होगी। सेपरेशन आपकी क्या होती है? सेमी कॉलन, ठीक है। ये सेमी कॉलन की आपको सेपरेशन डालनी होती है, और सेमी कॉलन के बाद आप यहाँ पे दूसरा स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं इसी टैग के ऊपर। इसी तरह से आप जितने भी आपके स्टाइल अप्लाई करने हैं वो आप सेमी कॉलन के बाद सेमी कॉलन की सेपरेशन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे ये बिल्कुल ऐसा है कि आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आप यहाँ पे लिखते हैं ना, आप यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल अपने, मैं आपसे कहूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के नाम लिखें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के साथ, तो आप फ्रेंड्स के नाम अपने आप कैसे लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे ओवैस, इसी तरह से आप यहाँ लिखेंगे उस्मान, इसी तरह से आप यहाँ पे अपने मल्टीपल फ्रेंड्स के नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल सज्जाद, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के साथ आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज आप डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर आपको जो वैल्यू सेपरेशन जो आपकी होती है वो होती है आपकी सेमी कॉलन के साथ, जो आपकी स्टाइल्स की सेपरेशन होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? कॉलर कलर आप हमने अप्लाई किया रेड, इसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देता हूँ फॉर एग्जांपल 80 px, ठीक है। ये फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ये फॉन्ट साइज अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे इसका साइज चेक करता हूँ, तो ये इसका साइज मेरा बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसका साइज 80 के बजाय 10 कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि हेडिंग का साइज हमने कस्टमाइज कर दिया। अब ये आपका जो साइज उठा रहा है वो आपका वो साइज उठा रहा है जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है खुद से। अब ये ब्राउजर का साइज नहीं उठा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये अप्लाई कैसे करता है वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कैसे अप्लाई करता है, मतलब आपका अपना स्टाइल कब अप्लाई करता है और ब्राउजर अपना स्टाइल कब अप्लाई करता है, ठीक है। ये मैं आपको बाद में इसका एक पूरा एक अलग सेशन होगा, तो मैं उसके अंदर आपको प्रॉपर्ली मैं गाइड करूंगा, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एक एट्रीब्यूट के अंदर मल्टीपल स्टाइल मल्टीपल सोर्सेज से भी आपके पास आ सकते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बाद में प्रॉपर्ली मैं आपको डिफाइन करूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज अप्लाई किया, फॉन्ट साइज, अच्छा इसके अंदर आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, आप ये जहन में रखिएगा कि आप यहाँ पे कलर के बजाय कलर की स्पेलिंग आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये इसकी प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं, तो ये प्री डिफाइंड वैल्यूज आपको इसी तरह से फॉलो करनी है, ओके। अच्छा, इसके अंदर अगर फॉन्ट साइज आप इस तरह से, इसके अंदर ये प्री डिफाइंड इसकी वैल्यूज है, जैसे मैंने आपको कहा कि फॉन्ट साइज को आप मतलब इस तरह से आप नहीं लिख सकते, मतलब फॉन्ट साइज आपको इसी तरह से आपको डिफाइन करना है, जैसे कि इसकी CSS के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको इसी तरह से डिफाइन करना है।
अच्छा, ये जो वैल्यूज है ये आपकी कस्टमाइज हो सकती है। ये जैसे मैं हमने पीएक्स के नाम से यहाँ पे लिखा, पीएक्स का मतलब होता है पिक्सल। अगर आप यहाँ पर पॉइंट्स में डिफाइन करना चाह रहे हैं, ये मैं टाइप्स इसकी आपको बताऊंगा कि क्या कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, परसेंटेज होता है, REM होता है, ठीक है, VH होता है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स होती हैं, VW होता है। तो वो सारी वैल्यूज मैं आपको बताऊंगा बाद में कि वो वैल्यूज आप कौन सी वैल्यू आप कब यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप इसका स्ट्रक्चर अपने ध्यान में रखें कि इस तरीके से आप इसके स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं।